गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम हिंदी पढ़ेंगे, 8th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका था, जिसका नाम था ध्वनि। ओके बेटा, जिसमें मैंने फर्स्ट जो इसका पैराग्राफ था, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। जो लेसन था, लेसन का नाम था ध्वनि, और जो इसके लेखक अपने जो थे वह थे अपने सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह के कवि थे वो, उन्होंने जीवन में किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से वो निराशा से निकलकर आशावादी बने और क्या क्या उन्होंने कृत्य करे। इतना अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद में फर्स्ट जो था इसका पैराग्राफ वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम दूसरा वाला जो पैराग्राफ है उसको हम पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर क्या बताया गया है। देखिए, अभी ना होगा मेरा अंत। कविता की जो स्टार्टिंग लाइन थी और कविता का जो शीर्षक था वह भी क्या है, अभी ना होगा मेरा अंत। तो पहले में अपन ने पढ़ा था कि वह किस तरह से जो युवावस्था है, युवावस्था की तुलना जो है कवि किससे कर रहा है, किससे कर रहा है, बसंत ऋतु से। तो बसंत ऋतु से युवावस्था की तुलना की गई है कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से जब युवावस्था आती है तो युवावस्था आने के बाद में हमारे जीवन में हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से अनेकों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए कवि क्या कह रहा है। पुष्प पुष्प से त्रदासन लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको अनंत, है मेरे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। अब इसमें कवि वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि जिस तरह से, किस तरह से कि कवि कहता है कि बसंत बंद कलियों से क्या करता है, आलस से खींच लेता है। जब बसंत ऋतु आती है तो कलियां क्या हो जाती है, खिल जाती है। तो वह अपने आलस्य को क्या कर देती है, परित्याग कर देती है। अपने आलस्य को क्या कर देती है, त्याग देती है। कब, बसंत ऋतु आने पर। कौन, कलियां। कवि के अनुसार जब बसंत ऋतु आती है तो कलियां जो होती है वह अपना आलस्य त्याग कर क्या हो जाती है, खिल जाती है। आलस्य खींचकर वह खिल जाती है। और उसमें कवि बोल रहा है कि उसमें वह क्या कर देती है, अमृत रस भर देती है। अर्थात अमृत रस भरने का अभिप्राय क्या है, वह कलियां जो है खिलकर फूल बन जाती है और लोगों को खुशी प्रदान करती है। और उसके अंदर तो उसी प्रकार से उसमें अपना अमृत रस डालकर नवजीवन का संचार करती है। उसी प्रकार से युवा मन भी, यानी कि वह भी जो कवि बोल रहा है कि उसी प्रकार से मैं भी क्या करूँगा कि युवा जो वर्ग है, उन युवा वर्गों के मन के अंदर जो आलस्य भरा हुआ है, जो उत्साह उनका कम हो चुका है या उत्साह जो समाप्त हो चुका है, उनमें मैं क्या करूँगा, अपनी कविताओं के द्वारा नव संचार डालने की चेष्टा करूँगा। अर्थात उनके अंदर उत्साह भरने की चेष्टा करूँगा। और साथ ही साथ वह उनको बता रहा है कि जिन्होंने अपने जीवन में निराशा मान ली है उनको मैं आशावान बनाने की चेष्टा करूँगा और उनका जो जीवन है आशा, उत्साह और विश्वास से भर दूंगा। किसके द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा। जब मेरी जो कविताएं हैं, जो निराशा व्यक्ति जब मेरी कविताओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो उनके मन के अंदर नई आशा का संचार होगा। आगे कवि इसमें वर्णन करता हुआ कह रहा है कि वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचाने का हमें मार्ग भी दिखाएगा। अनंत परमात्मा से अभिप्राय क्या है, अपनी मंजिल तक पहुंचाना। जो हमने सपना देखा है, जो मंजिल हमने देखी है, जिस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं, यहाँ पर उसका संबंध अनंत परमात्मा से है। अनंत परमात्मा का अभिप्राय कि मैं उनके अंदर उत्साह, प्रेम, आशा की किरणें संचारित कर दूंगा, भर दूंगा, जिससे कि जो उन्होंने मंजिल देखी है, जो जिस राह पर वो जाना चाहते हैं, जो चीज़ वो प्राप्त करना चाहते हैं, उस चीज़ को वह क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। सपोज डेट आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो मैं उनके अंदर जो आशा और संचार की भावना व्यक्त करूँगा, उनके अंदर संचार की भावना भेजूँगा, जिसके कारण से कि वह क्या होंगे कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और आगे बढ़कर वह जो डॉक्टर बनने का जो उनका सपना है वह क्या होगा, पूरा होगा। लास्ट में वह बता रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह
वह अभी बहुत समय है और अपनी रचनाओं के द्वारा वह लोगों का क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। अर्थात अभी तो उनकी युवावस्था प्रारंभ हुई है, तो अभी वह समाप्त होने वाले नहीं है, या उनका साहित्य जीवन समाप्त होने वाला नहीं है, या उनका कवित्व जीवन अभी समाप्त होने वाला नहीं है। अभी तो उनके सामने पूरी उम्र पड़ी हुई है, तो अभी तो वह लोगों के दिलों के अंदर उत्साह इत्यादि क्या करेंगे, पैदा करने की चेष्टा करेंगे, लोगों को उत्साहित करने की चेष्टा करेंगे। तो अभी उनका अंत होने वाला नहीं है। क्लियर बेटा? वैसे बेटा ये जो लेसन है, आप जब बड़ी क्लास में जाओगे, 12th क्लास में भी लेसन है आपके, जो कि काफ़ी बड़ा है। और ये जो कविता है वो छोटी कविता नहीं है, बहुत बड़ी, बहुत लेंदी कविता है। लेकिन आपके जो कविता है, उस कविता के 2 ही पैराग्राफ यहाँ पे दे रखे हैं, 2 ही पद दे रखे हैं आपके। आगे जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो अपन बड़ी क्लास में आगे इस कविता को पूरा पढ़ेंगे। तो आज हमारी ये कविता कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, कविता के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, इनकी सप्रसंग व्याख्या कंप्लीट करनी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है। वैसे बेटा सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो ये वाली जो बुक है जो आपको स्कूल से मिली है, आई होप आपने ये बुक खरीदी होगी, तो ये बुक आपके स्कूल की है। तो ये बुक आपने अगर खरीदी है तो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी इसके अंदर है, क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, आप आकर मेरे से बात भी कर सकते हो स्कूल के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लेसन कंप्लीट हो चुका है तो आपका वर्क भी कंप्लीट होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करके और मेरे को आपकी जो नोटबुक है वह स्कूल में आप अपने पेरेंट्स के साथ में या जो भी आपके आसपास में रहता हो उसके साथ में ज़रूर भेज दें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।